आज खाने में क्या बना है? बैगन की सब्जी। फिर बैगन की सब्जी? अरे तुम्हें मालूम नहीं है कि ज्यादा बैगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। ये बात तो तुम्हें पिछले जन्म में ही सोचनी चाहिए थी। तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, मैंने तुम्हारे लिए आईफोन ऑर्डर किया है। ओह, इसकी क्या जरूरत थी, मैं ले ली थी ना। हाँ तो कैश ऑन डिलीवरी किया है, तुम ले लेना। ये भगवान क्या जुल्म है। कि भैया बोलिए ना, कहीं चोट वोट तो नहीं आया आपको? आप फटीचर हो गए का? फटीचर? भाभी जी, इट्स नॉट फटीचर, इट्स फ्रैक्चर। सही पकड़े हैं। अबे यार इतनी उदास क्यों बैठी है? हमें बता, हम मामला सुलटाएंगे। क्या परेशानी है तेरी, सॉल्व करेंगे, बता हमें। मुझे ना 2000 रुपए की जरूरत है। चल फिर उदास ही रहे यार। सुनो जी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अरे हाँ, बिल्कुल शाहजहां की तरह। मतलब मेरे मरने के बाद तुम ताजमहल बनवाओगे? अरे पागल, मैं प्लाट ले चुका हूँ। बस देर तो तू ही कर रही है। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने तुम्हें पता, तुम इस घर को जन्नत बना सकती हो। अच्छा, वो कैसे? अपने घर जाके। एक बार मैंने 4 लोगों के साथ मिलके एक बुजुर्ग आदमी को सड़क पार कराई है। तो आप अकेले भी करा सकते थे, 4 लोगों की क्या जरूरत थी? वो मान नहीं रहा था ना सड़क पार करने को, तो जबरदस्ती की मैंने। मैंने कहा इसकी सुनेंगे तो हम तो कभी समाज सेवा कर ही नहीं पाएंगे ना। कोई पिक्चर दिखा दे, मुझे कहीं खाना खिला दे। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। सुनो जी, आज मैं तुम्हारे लिए कुरकुरी भिंडी बनाई हूँ। अरे मुझे नहीं खाना तुम्हारी कुरकुरी भिंडी। क्यों? अरे जली हुई भिंडी को कुरकुरी भिंडी बोलकर मुझे खिलाना चाहती हो? सुनो, अरे आज तुमने रोटी में इतना ज्यादा घी क्यों लगा दी? सॉरी डार्लिंग, लगता है मैंने आपको अपनी रोटी दे दी है। भगवान ने तुझे इतना भोला क्यों बनाया? ताकि आप मुझे पसंद कर सको। इतना सुंदर क्यों बनाया? ताकि आप मुझे पसंद कर सको। इतना मूर्ख क्यों बनाया? ताकि मैं आपको पसंद कर सकूं। सुनो, करवा चौथ आ रहा है, मुझे नई साड़ी दिला दो। एक शर्त दिलवाऊंगा, पहले मुझे बताओ कि करवा चौथ मनाया क्यों जाता है? ठीक है। एक बार लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू उनसे रूठ गया। अच्छा। तो लक्ष्मी जी ने पूछा उल्लू से, अरे क्या हुआ? तो उल्लू बोला, आपकी तो सब पूजा करते हैं और मेरी कोई पूजा नहीं करता। ठीक है। तो लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर बोला कि आज से हर साल मेरी पूजा से 11 दिन पहले तुम्हारी भी पूजा होगी। उस दिन सब उल्लू पूजे जाएंगे, इसीलिए दिवाली से 11 दिन पहले करवा चौथ मनाया जाता है। डॉक्टर साहब, क्या आप मेरी बीमारी का पता लगा सकते हो? हाँ, आपकी आंखें बहुत कमजोर हैं। डॉक्टर साहब, इतनी जल्दी आपको पता कैसे चल गया? अरे तुमने बाहर बोर्ड पर नहीं पढ़ा कि मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ? सर, आपसे एज रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछा सर, 50 के बाद गर्लफ्रेंड रखनी चाहिए कि नहीं? 50 के बाद गर्लफ्रेंड नहीं रखनी चाहिए। नहीं रखनी चाहिए ना? 50 गर्लफ्रेंड बहुत है। अरे क्या हुआ, क्यों नाराज हो? कुछ तो कहो। मुझे शॉपिंग के लिए कुछ पैसे। कुछ न कहो, चुप ही रहो, देखो धड़कन कहती है। सुनो, हाँ? कल से तुम एक मैनेजर के साथ रहोगी। सच्ची? कैसे दिखते हैं वो? ओ पागल औरत, मेरा प्रमोशन हुआ, मैं मैनेजर बन गया हूँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग गरीब थे,
7 पीढ़ी बैठकर खा सके इतना पैसा था अपने पास। अच्छा। पर साला मैं ही 8वीं पीढ़ी में पैदा हो गया, तब तक सारा पैसा खत्म हो गया था। तुमसे शादी करके ना सही में हम पछता रहे हैं। पछता तो हम रहे हैं, पहले कुमार थी ना तो कितने रिश्ते आते थे हमारे लिए। अच्छा हाँ तो कर लेती। कर लेते कहाँ से, किस्मत में लिखा था एड़ा था, कहाँ से खाते पेड़ा। एक बात बताओ, शर्मा जी के घर झगड़ा क्यों हो रहा है? शर्मा जी अपनी बीवी को बिना बताए बैंकॉक जा रहे थे, वो भी अपने एक दोस्त के साथ। शायद यही बात उनको पता चल गई। तो उसमें लड़ने वाली कौन सी बात है? आदमी पूरे दिन मेहनत करता है, कमाता है अपने घर परिवार के लिए ना। अगर कुछ दिन के लिए घूमने चले भी गए तो क्या हो गया? पति को गुलाम बना के थोड़े ना रखना चाहिए। वैसे तुम क्यों रेडी हो रहे हो? अरे वो मेरे साथ ही तो जा रहे हैं। तुझमें इतनी हिम्मत है कि तू मेरे सामने खड़ा है। बोल, दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। बाबा जी राधे राधे। राधे राधे बच्चा। बाबा जी कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरे पति की उम्र लंबी हो जाए। देखो तुम हफ्ते में 4 दिन मौन व्रत रखा करो, सब ठीक हो जाएगा बच्चा। सुनो, आज वाइन ले आना। आज वाइन ले आना। अजवाइन, अजवाइन। भाई हाँ, एक बात बताओ यार, छिपकली दीवार पे क्यों चलती है? हम भी तो जमीन पे चलते हैं, उसने कुछ बोला? कौन है रे? हम लोग CID वाले हैं, दरवाजा खोलो। काहे खोले? तुमसे कुछ बात करना है। तुम लोग कितना है? हम लोग 3 आदमी हैं। तो साले आपस से बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है। तुझे पता है, जो पत्नी अपने पति से डरती है वो सीधे स्वर्ग जाती है, और जो नहीं डरती उसके लिए धरती ही स्वर्ग है। शर्मा जी किस चीज के डॉक्टर हैं आप? जी मैं हार्ट का। आई बेसिकली डील विद पेसमेकर्स। पेसमेकर क्या होता है? एक ऐसी मशीन जो दिल की धड़कन बढ़ाती है। वो काम तो मैं भी कर लेती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर बेबी। सेम टू यू भाई। भाई कुकर। अरे मेरी माँ आएगी थी। क्या हुआ? मैं बहुत बोर हो रही हूँ। बोर हो रही हो? अच्छा तो एक सवाल का जवाब दूं। ओके। अगर आधा किलो चीनी 100 रुपए की आएगी तो 500 ग्राम चीनी के कितने रुपए होंगे? इतनी भी बोर नहीं हो रही हूँ। क्या हो गया? अरे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या हो गया? अरे मैंने कुछ किया है क्या? क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रही हो? मैं तो अपनी आंखों की शक्तियाँ टेस्ट कर रही थी। तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है? मेरी समझदारी या मेरी सुंदरता? बस तुम्हारी यही मजाक करने की आदत। यार बेबी, मेरी माँ और बहन में बहुत लड़ाई होती है, अलग अलग रहती है दोनों। बस अपनी शादी हो जाने दे, मैं तेरी माँ बहन एक कर दूंगी। कारे तूने आम खाए? हाउ धोखे खाए? धोखे तो बहुत खाए जिंदगी में। आशिक बन रहा बिल्कुल। आई हम आम धोबे की बात कर रहे हैं। यार एक बात करनी थी तेरे से। बोलो। तूने मुझे खाना बनाना सिखा दिया, हाँ। कपड़े धोने सिखा दिए, सफाई करनी सिखा दी, बर्तन करने सिखा दिए और डस्टिंग करनी भी सिखा दी। तो सारा काम तो मुझे आ गया, अब तू जा अपने घर। मैं गंजा होते जा रहा हूँ, ट्रांसप्लांट करवाने के लिए 3 लाख का खर्चा है। सुनो जी, 3 लाख का सोने का हार बनवा दो। मैं गंजे के साथ ही रह लूंगी। सिंगल भी दुखी, रिलेशनशिप वाले भी दुखी और शादीशुदा तो दुखी है ही। तो फिर ये सारा जिंदगी के मजे कौन ले रहा है?